बीआरडी अस्पताल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं बीआरडी अस्पताल के दौरे पर। सरकार ने कॉलेज को ऑक्सीजन के लिए फंड जारी कर दिए थे, यह कहा गया, लेकिन कंपनी को पैसे देने में कॉलेज की तरफ से देरी की गई। बीआरडी के सस्पेंडेड प्रिंसिपल से राजीव मिश्रा से इंडिया न्यूज से संवाददाता शिवपूजन झा ने खास बातचीत की और जो कुछ बड़ी बातें हैं, गोरखपुर में जो कुछ कांड हुआ, जिस तरीके से मासूमों की मौत हुई है और इसे लगातार बाल संहार कहा जा रहा है। सीएम योगी के साथ स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है और साथ ही आशुतोष टंडन भी पहुंचे हुए हैं गोरखपुर और इस वक्त गोरखपुर अस्पताल में पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और सीएम के दौरे से पहले ही बीआरडी अस्पताल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया था और इसका ऐलान पहले कर दिया गया था और साथ ही जांच के लिए कमेटी भी बना दी गई थी। और ये जो जानकारी आई है कि अस्पताल को 5 अगस्त को ही फंड दे दिया गया था, लेकिन अस्पताल में कॉलेज प्रबंधन की ओर से देरी हुई है, जिस पर कार्रवाई होगी और फिलहाल प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। 33 मासूमों की मौत हो गई और इस पूरे घटनाक्रम के 48 घंटे बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं दौरा करने और उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, यूपी के मेडिकल और एजुकेशन मिनिस्टर आशुतोष टंडन भी वहां पर मौजूद हैं। और इस बीच केंद्र ने राज्य सरकार से इस पूरे घटनाक्रम पर रिपोर्ट मांगी है और साथ ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर इस बात को लेकर चिंता जताई और साथ ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को गोरखपुर जाने के लिए भी कहा था। और इस बीच फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हुए हैं, बीआरडी अस्पताल पहुंचे हुए हैं। उनके साथ जेपी नड्डा और साथ ही आशुतोष टंडन भी मौजूद है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कुछ घटनाक्रम हुआ इस पर अपनी बातें रखी थी। हालांकि उसके बाद सवाल भी उठे, लेकिन इस बीच आप तस्वीरें देखिए, वहां पर पहुंचे हुए हैं, पीड़ित परिवारों से मुलाकात इस वक्त चल रही है। वंदित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। वंदित, आप फिलहाल वहां से जरा अपडेट दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद है, यूपी के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर आशुतोष टंडन भी मौजूद है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है और साथ ही क्या कुछ अलग से कार्रवाई की बात, ताकि अपडेट दीजिए, उसके बाद तमाम सवाल और भी हैं। देखिए, पहले मैं आपको पूरा अपडेट बताता हूं। करीब अभी अब से 15 से 20 मिनट पहले, मतलब करीब 12:40 पे योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहाँ पे बीआरडी अस्पताल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट पहुंचे और यहाँ पे वो अंदर गए और एक वार्ड में जाके एक मरीज से, इसके अलावा उनके जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सब चीजों का जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या कुछ कमियां हैं इस पर्टिकुलर वार्ड में। और इसके अलावा जब केंद्र सरकार की तरफ से हस्तक्षेप किया गया तो फिर जेपी नड्डा भी यहाँ पे पहुंचे और लगातार अब जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं और सारी चीजें जो है वो मुहैया करवाई जाएंगी। बड़ा सवाल ये है कि बहुत पहले से ये इंसेफ्लाइटिस का जो मुद्दा है वो लगातार खुद योगी आदित्यनाथ की संसद में उठाते आए हैं। इसके अलावा उन्होंने कई पब्लिक फोरम पे भी इसकी बातचीत की है, फिर भी इस तरीके की घटना होती है। तब से लेके अब तक केंद्र सरकार की तरफ से क्यों नहीं मदद भेजी गई? अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया है तब लीपापोती के लिए अलग अलग महकमे से लोग आ रहे हैं, खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस पूरे जायजे के बाद वो तुरंत यहाँ पे बीआरडी अस्पताल के ऑडिटोरियम में पहुंचेंगे और यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और शायद तब हम उम्मीद कर सकेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सेटिस्फैक्टरी आंसर जो है वो देंगे। जिस तरीके से कल सिद्धार्थनाथ सिंह जवाब दे रहे थे और जिस तरीके से वो पिछले 3 सालों के आंकड़े सामने रख बिल्कुल ये बड़ी गंभीर बात है। और पंडित, बिल्कुल जैसा आपने कहा, इंतजार इस बात का है कि जब वहां के ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें योगी आदित्यनाथ तो कोई संतोषजनक जवाब कम से कम आए, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अगस्त में हर साल मौतें होती है, पिछले 3 सालों का आंकड़ा लेकर बैठ गए, लिपापोती करने लगी, उन आंकड़ों में अपनी नाकामी को छिपाने लगे। तो ये उम्मीद जरूर है कि इस दौरे के बाद अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद होगी तो वहां से कम कोई संतोषजनक जवाब आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए पंडित, आपके पास हम लौट कर आएंगे। योगी के दौरे से पहले ही सरकार ने बीआरडी अस्पताल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया था। कहा गया कि सरकार ने कॉलेज को ऑक्सीजन के लिए फंड जारी कर दिए थे, लेकिन कंपनी को पैसे देने में कॉलेज की तरफ से देर की गई। बीआरडी के सस्पेंडेड प्रिंसिपल राजेश मिश्रा से इंडिया न्यूज संवाददाता शिवपूजन झा ने खास बातचीत की, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ राजीव जी हैं। राजीव मिश्रा जी, बहुत सारी मौतें हुई हैं, बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, आप कुछ प्रकाश डाल पाएंगे, कैसे हुई ये सारी मौतें? देखिए, इनमें से कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। इसमें जो ज्यादातर मौतें हुई है वो नियोनेटल यूनिट की हुई है,
जिनमें बच्चे अक्सर जो है 1 किलोग्राम से अंदर या 1 किलोग्राम के आसपास के होते हैं, जिनमें कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया होता है, वो उनके अंदर साधारणतया 1.5 किलो के ऊपर वाले बच्चे तो बच जाते हैं, पर उससे कम वाले बच्चे बच नहीं पाते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का रोल नहीं है। न्यू नेटल यूनिट के बच्चों की डेथ जो है वो ओरिजिनल कॉजेस की वजह से हुई है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि 10 तारीख के बाद जो है ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुका था। चंद घंटों के लिए से, लेकिन बहुत सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। ये गलत है, क्योंकि हमारे पास बराबर एक बैकअप सिलेंडर का रहता है। उस बैकअप सिलेंडर से हम लोगों ने बराबर ऑक्सीजन सप्लाई दी है। सप्लाई करने वाली जो एजेंसी है वो कह रही है बार बार कि पैसे उसको नहीं मुहैया हो पाए, इस वजह से सप्लाई जो डिसरप्ट हुआ है। ये सारा का सारा गलती जो है पुष्पा सेल्स वालों की है कि जो कभी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर सप्लाई करते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम होगा कि सरकारी तंत्र में पैसा देर सवेर मिलता जरूर है, और उनको कह भी दिया गया तो जैसे ही बजट आएगा मिल जाएगा। जैसे ही बजट आया मैंने पेमेंट किया, उन्होंने उनको बता भी दिया कि ये आपका पैसा डाल दिया गया है। उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरे अकाउंट में अभी नहीं आया, मैं सप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि उनका अकाउंट जो था वो दूसरी बैंक का था और हमारा अकाउंट स्टेट बैंक का था। तो अब दोनों की जगह से ट्रेजरी से पैसा में ट्रांसफर होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो कितना वक्त लगा पैसा ट्रांसफर होने में और कितनी देर के लिए सप्लाई बंद हुआ था? देखिए, जो 5 तारीख को कह रहे हैं आदेश, वो 5 तारीख का आदेश हमारे यहाँ नहीं आया था। हमको आया 7 को आया था, क्योंकि 6 तारीख को इतवार था, संडे था, तो कोई आदेश नहीं आया, छुट्टी थी। 7 तारीख की शाम को हमारे पास आदेश आया था, और 7 तारीख को आदेश आने के बाद ही हमने 8 तारीख को उसका टोकन बनवा दिया था। 9 तारीख को स्टेट ट्रेजरी से टोकन आकर लग भी गया था, और वो टोकन हम लोगों ने फिर इनको जो है 10 तारीख को इनके अकाउंट में डाल दिया। लेकिन इनसे बार बार बात की तो उन्होंने कहा जब तक मेरे अकाउंट में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं करूंगा। 11 तारीख को इनके अकाउंट में गया, तब इन्होंने टोकन कहा मैं लगा रहा हूं। तो ये एक सरासर जिम्मेदारी बनती, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो गैस सप्लाई कर रही है पिछले 2-3 सालों से, वो क्या 4-5 महीने के लिए 50 लाख रुपए के लिए इतने जीवन की हत्या कर देगी? पैसा तो मिलता ही है, देर सवेर होती है, जब शासन का बजट आएगा तब मिलेगा। ये सरासर दोष जो है पुष्पा सेल्स का है, उनको सप्लाई रोकनी नहीं चाहिए थी। जो सवाल हम आपसे करना चाह रहे हैं वो ये कि फिर आपका निलंबन या आपको हटाया जा रहा, आपको लग रहा है स्केपगोट बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो शासन की मर्जी है। शासन ने हमको बनाया था, शासन ने हटा दिया, मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने इस्तीफा भी दिया था, लेकिन मेरा बस ये कहना था कि हमारे जो थे हमारे पूरी तरह से पता कर ली जाते किस जगह मेरी गलती है। अगर गलती होती तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे चिट्ठियां भी लिखी थी? लगातार मैंने चिट्ठियां लिखी हैं। जुलाई में कम से कम 3 या 4 चिट्ठियां लिखी हैं, मुझे बजट दीजिए। इनका पुष्पा सेल्स वालों के लिए एक्सक्लूसिव बजट मांगा था मैंने, और पुष्पा सेल्स वाले के आदमी को भी मैंने एक कॉपी दी थी कि आप अपना केस परसू करके शासन से जल्दी बजट लेके आइए, हम आपको दे देंगे। तो आपको लग रहा है योगी सरकार ने नहीं सुनी? आप अगस्त में भी बहुत सारी चिट्ठियां आपने लिखी हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पुष्पा सेल्स वाले ने कतई परसू नहीं किया। पुष्पा सेल्स वालों की सरासर गलती है, उनको इतने संवेदनशील मामले में इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये रेगुलर इतनी मौतें पहले भी प्रीवियसली भी हुआ करती थी, कुछ बढ़ोतरी जरूर है, पर इतना नहीं है कि जिसको कि बहुत ज्यादा हम ऑक्सीजन की कमी की वजह से माने। तो कहीं न कहीं एक स्केपगोट ढूंढने की कोशिश हो रही है। बार बार चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन प्रशासन ने मौके पर जो एन वक्त था उस पर पैसा रिलीज नहीं किया। लेकिन डॉक्टरों का मानना है, प्रशासन का मानना है, अस्पताल मैनेजमेंट का मानना है कि ये मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। गोरखपुर से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज।